मानव जीवन का लक्ष्य सुख, शांति और आनंद प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में, जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति है, जो मनुष्य को अध्यात्मवाद के पथ पर चलकर मिलेगा। तो जीवन में भौतिकवाद, जो शरीर तक ही सीमित है, उसकी क्या आवश्यकता है? दो प्रकार के वाद हैं। एक आध्यात्मवाद और दूसरा भौतिकवाद। ये दोनों वाद अपनी अपनी जगह सही हैं और इन दोनों वादों की हमको जरूरत है। इसीलिए कोई भी भौतिकवादी आध्यात्मवाद का यदि तिरस्कार करता है, अपमान करता है, तो वो गलत। और कोई भी आध्यात्मवादी यदि भौतिकवादी को अपनाता नहीं, भौतिकवाद को अपनाता नहीं, तो वो भी गलत। हमें दोनों की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम एक नहीं हैं, हम दो हैं। एक हमारा शरीर और एक हमारी आत्मा। तो शरीर को चलाने के लिए, सही रखने के लिए हमें भौतिकवाद की आवश्यकता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, तन बिनु भजन वेद नहीं बरना। ये शरीर हमारा जो है वो पंच तत्व का बना है, वो भौतिक है, इसीलिए भौतिकवाद की आवश्यकता है। शरीर को चलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है, सब का सेवन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम भौतिकवाद को नहीं अपनाते, अपन तो बस राधे राधे करते हैं। ये नहीं हो सकता। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। देखो अर्जुन, तुम ये सिद्धांत मत अपना लेना कि हमें भौतिकवाद की आवश्यकता नहीं, ये शरीर को भी कोई खाना पीना देने की जरूरत नहीं, बस आध्यात्मवाद से सब हो जाएगा, भगवान का नाम ले लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये सिद्धांत लेके मत चलना। युक्ताहार विहारस्य। और यदि आपने नहीं दिया, विद्रोह किया शरीर के साथ, तो फिर रोग होगा। और जब रोग होगा तो फिर क्या होगा? आपका अंतःकरण वो भी दुखी होगा, परेशान होगा आपका मन। और जब आपका मन परेशान होगा तो फिर आपसे कोई आध्यात्मिक साधना बनेगी? आपका मन भगवान में लगेगा? बताइए। तो चूंकि इस शरीर से ही हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य भी पूरा होगा, इसी शरीर से, इसी मनुष्य शरीर से हमें भगवत प्राप्ति होगी, तो इसी मनुष्य शरीर से जब हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य भी पूरा होना है, तो इस शरीर को हमें सही रखना है, वरना मन भी भगवान में नहीं लगेगा। तन बिनु भजन वेद नहीं बरना। इस बात को समझिए कि अभी जिसमें हमारी सर्वाधिक आसक्ति है, स्त्री हो, पति हो, पुत्र हो, लेकिन जब हमारा शरीर अस्वस्थ होता है तो जिनमें हमारी आसक्ति है वो भी भार लगते हैं। पेट में आपके जोर के दर्द हो रहा है
और आपकी पत्नी आई, सुनिए जी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे बाबा चुप रहो, बाद में बात करना, मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। अरे तो क्या है, दर्द हो रहा है तो मेरी भी बात बहुत ज़रूरी है, क्या थोड़ा सुन नहीं सकते आप? अरे कहा ना, मेरे से सहा नहीं जा रहा, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, बाद में नहीं बोल पाओगी? अच्छा, बड़े स्वार्थी हैं आप, कल तो बड़े प्यार से मुझको बुला रहे थे और आज देखो कैसे डांट रहे हैं, ठीक से बात भी नहीं करते। अरे जा, मेरा पीछा छोड़, मैं मर जाऊंगा, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है और बकबक किए जा रही है। देखिए, वही पत्नी जब शरीर ठीक नहीं है तो वो भार लग रही है। तो जिनमें हमारी इतनी गाढ़ा शक्ति है, वही जब शरीर गड़बड़ होता है, हम कष्ट में होते हैं, तो वही हमको भार लगते हैं। तो फिर बताइए, भगवान में तो हमारी कोई आसक्ति है नहीं विशेष, और यदि हमें कष्ट होगा शारीरिक तो क्या भगवान भार नहीं लगेंगे? क्या भगवान में मन लगेगा? बताइए। अरे अभी तो शरीर स्वस्थ है तब भी मन नहीं लगता भगवान में, इतना प्रयास करने पर भी। तो यदि शरीर में कष्ट होगा तो कहाँ मन लगेगा? इसीलिए शरीर को ठीक ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे तंदुरुस्त रखना है, और उसके लिए जो सामान हमें आवश्यक है शरीर को चलाने के लिए वो सब लेना होगा। अब इसी के साथ साथ कोई भी भौतिकवादी ये सिद्ध नहीं कर सकता कि हमें आध्यात्मवाद की आवश्यकता नहीं। ये सब बोल रहे हैं विश्व शांति, हमें विश्व शांति चाहिए, पीस चाहिए, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब इनसे जाकर कोई पूछे कि ये विश्व शांति जो तुम कहते हो, ये जो पीस तुम कहते हो, ये है क्या? ये है क्या? जानते हो तुम? तो वो कहते हैं ये हमें नहीं मालूम कि ये है क्या, लेकिन हमको पीस चाहिए, हमको शांति चाहिए। अरे ये जो पीस शांति की तुम बात कर रहे हो ना, ये आध्यात्मवाद से मिलेगा, भौतिकवाद से नहीं। कि ये पीस, ये शांति, ये सुख, ये शरीर का विषय नहीं है, ये तो आत्मा का विषय है। ये कैसे मिलेगा? इसके पास, भौतिकवाद के पास तो इसका सामान नहीं। ये तो तब मिलेगा जब हमारा मन शुद्ध होगा, जब मन के विचार शुद्ध होंगे। हमने मान लिया मैं शरीर हूं, तो जब अपने आप को शरीर माना तो फिर यदि मैं शरीर हूं तो मुझे शरीर को सुख देना है बस, और शरीर को सुख देने के लिए सामान क्या है? ये संसार। तो फिर अब संसार से सामान एकत्रित करो, क्योंकि शरीर को सुख देना है। अब वो सामान जैसे भी लाओ, दाव पेच करके लाओ, 420 से लाओ, मक्कारी से लाओ, भ्रष्टाचार से लाओ, जैसे भी लाओ। अब उसको जब शरीर को सुख देना है तो वो किसी भी उपाय से उसको करेगा। आप जितने कानून बना लीजिए, क्योंकि अंतःकरण का इलाज तो उसने सोचा ही नहीं कि मुझे अपने अंतःकरण का इलाज करना है, मुझे अपने भीतर की मशीन को ठीक करना है, ये तो उसने सोचा ही नहीं। वो तो अपने आप को भौतिकवादी मान रहा है, तो इलाज हो कैसे? तो इसीलिए भौतिकवादी के पास भीतर की मशीन को, इस मन को, बुद्धि को ठीक करने के लिए कोई सामग्री नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसलिए भौतिकवादी को, आध्यात्मवाद को भीतर के अपलिफ्टमेंट के लिए अपनाना पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों वाद हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हम दो हैं, एक शरीर, एक आत्मा। शरीर को ठीक रखने के लिए भौतिकवाद की आवश्यकता है, और भीतर की मशीनरी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार,
उसको सही रखने के लिए हमें आध्यात्मवाद की आवश्यकता है। दोनों को समांतर लेकर चलना है। कोई भी वादी किसी भी वाद का तिरस्कार ना करे, अपमान ना करे। ये सिद्धांत कृपालु जी महाराज कहते हैं।